उसने जाना की तारीफ आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी 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 उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं जनाब, ये सारे डांस और इस तरह के और बहुत सारे डांस, क्योंकि मेरे आज जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक इस फील्ड के साथ है। ये ख्वाजा सराओं के उस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जो ये यकीन करते हैं कि हमारा काम है डांस और इस तरह का वो जो सारी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करना। सो हमें इसका हक और इसकी सहूलत जो है वो हासिल होनी चाहिए। मेरे साथ हैं शाजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं शाजिया? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। 2 सीडियां लॉन्च की हैं आपने और आप वाहिद हैं मतलब ख्वाजा सराओं में जिन्होंने की अपनी सीडी लॉन्च की है। जी सही। कैसा लगता है आपको और इसके पीछे क्या वो सोच थी आपकी? मेरे सबसे पहले तो अच्छा भी लगा है कि सब मेरी जितने फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने जानने वाले हैं, सब तारीफ करते हैं, कहते हैं कि अगर आप इस फील्ड में आई हैं तो आपने इस फील्ड में आने का हक अदा किया है। सही। तो बस इसी तरह ये सुन के बातें खुशी होती हैं। सही। अच्छा, इतने लंबे लंबे बाल हैं आपके। जी। खवातीन आजकल लंबे बाल नहीं रखती, वो शॉर्ट बाल रखती हैं। आप लंबे बाल? मैंने पहले कटिंग कराई थी, पहले तो इससे भी लंबे बाल थे। अच्छा। मगर मेरे बाल बड़ी जल्दी लंबे हो जाते हैं। सही। जी। और बड़े चमकदार और बड़े खूबसूरत भी हैं। तो आप इनके लिए स्पेशली कुछ करती हैं, कुछ खास? नहीं, कुछ नहीं, बस नेचुरल, बस इस तरह ऑयल वगैरह लगा लेती हूँ बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताइएगा जो कितनी जिन्स होती हैं तीसरी जिन्स में? आम लोगों की तीसरी जिन्स, हम ख्वाजा सरा को थर्ड सेक्स या तीसरी जिन्स के तौर पे जानते हैं ना, उनमें भी आगे जिनसे या फिरके कह लें या पार्टियां या वो क्या होती हैं? ये तीन किस्म के कहलाए जाते हैं। एक तो होती है जेंट्स रूप में होती हैं और एक जेंट्स रूप में भी होती हैं। हमने तो ऐसे ही कहना है ना, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो दिल है वो तो लेडीज दिल है ना। सही। उनको तो फिर ऐसे ही कहना है। तो एक है जो जैसा कि हम है, ठीक है। तो तीसरी है जिनको गे कहते हैं। तो ज्यादातर हमारा उनके साथ कोई राब्ता नहीं होता। हम लोगों में जो जिसको जेंट्स हालत में अक्सर होते हैं ना, तो उनको मूरत कहते हैं और हमें ख्वाजा सरा कहते हैं। सही जी। और जो तीसरी टाइप है उससे आप लोगों का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है? नहीं, उनसे हमारा कोई इतना लेन देन नहीं होता। सही। इतना मिलना जुलना भी नहीं होता, बहुत कम। सही। लेकिन कहते तो ये हैं कि वो अमूमन मतलब जो सब लोग होते हैं वो सब इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। ये तो जब कोई पार्टीज होती है जिसमें जब सबको बुलाते हैं, सब इकट्ठी होते हैं, तो उसमें आ भी जाते हैं। जो खुशी में आ जाए तो उसको फिर निकाला तो नहीं जाता। सही। इसी तरह सब इकट्ठे हो जाते हैं। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा ये होता क्या मामला है, ये जो आप कह रही हैं दिल उनके अंदर क्या होता है? जनाना होता है? जनाना दिल होता है। जनाना दिल को तो आज तक कोई नहीं देख सका। वो कमबख्त इतने आलात लगा के ईसीजी करते हैं फिर भी उनको दिल नहीं नजर आता, उनको उसकी सिर्फ एक वो वेव नजर आती है। वो बात आपकी ठीक है, मगर ये जब दिल दरिया समंदरों डूंगे कौन ना दिया जाने हो, जब ये पैदा होते हैं ना हम लोग जो जिनको मूर्तें हैं, अक्सर मूर्त का ही नाम लिया जाता है और हमारे माशरे में तो फौरन डायरेक्ट मूर्त को छोड़कर उन्होंने सीधा सीधा खुसरा या ख्वाजा सरा कह दिया इसको। अच्छा। ख्वाजा सरा फिर ठीक है, मगर ये जो खुसरा अल्फाज लेते हैं ये बहुत बुरा लगता है और ये अच्छा अल्फाज नहीं है। तो ये जब पैदा होते हैं तो फिर तकरीबन 8-10 साल की उम्र में इनको अपने आप से पता लगना शुरू हो जाता है। घर के काम करना, कोई दुपट्टे लेके सर पे ओढ़ना,
अपने मेकअप करने, कोई आउटलाइन वगैरह लिपस्टिक लगाने, अगर वो अपने पास मौजूद हो तो ठीक है, वरना बहनों की चोरी कर ली, कजन की चोरी कर ली तो वो उठा के चोरी चुपके बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर में अम्मा बेचारी मेकअप नहीं कर रही होती, वो हालो बेहाल होती है जी। लेकिन बच्चों में से कोई एक जो है वो इस तरह का शौक रखता है, तो ये कहाँ से आता है? कहाँ से उन्हें ये देख के होता है कि मेकअप भी करना होता है? हर घर में तो मेकअप नहीं किया जा रहा होता, और हर घर में जो खातून मौजूद होती है वो भी हर वक्त मेकअप नहीं कर रही होती, तो कैसे ये दिलचस्पी पैदा होती है? घर पे नहीं होता किसी का मेकअप, अगर कोई किसी घराने में अगर इस तरह की कोई निकल आती है, मूरत जनाना रूह कोई निकल आती है, तो वो अगर अपने घर में नहीं कर सकती तो वो बाहर जाके अपना शौक पूरा करती हैं। घर से बाहर निकल गए, कोई मोहल्ले में कोई लेडीज, कोई लड़कियों को सहेली बना लिया, उनसे ले लिया, तो उनसे लेके मेकअप कर लिया, अपने शौक जाके मोहल्ले में, इसी तरह कोई गली मोहल्ले में डेरे होते हैं ख्वाजा सराओं के, उनके घर चले गए, वहाँ अपना शौक पूरा कर लिया, नाच गा लिया, मेकअप कर लिया। इसका मतलब है कि कोई बच्चा अगर ऐसे ख्वाजा सराओं के वहाँ पर आए तो उसके इम्कानात हैं कि वो उस रंग में रंगा जाए? रंगा ही जाता है जब वो फिर इस जगह पे पहुंच जाता है, जैसा कि ख्वाजा सराओं के पास पहुंच गया, तो वो तो फिर देखें वो तो पक्का ही हो गया ना उनके पास। तो हम भी जब मैं स्कूल पढ़ती थी, स्कूल से बाहर वापस घर में आती थी, तो रास्ते में हमारा जहाँ पे घर है वहाँ पे 2-3 ख्वाजा सराओं का घर था बाहर साइड पे, तो वो खड़ी होती थी, उनको देख देख के मेरा भी दिल करता था कि मैं इनसे मिलूं। तो आस्ता आस्ता उनसे मिलने में मुझे झिझक शुरू हो रही थी, पहले आस्ता आस्ता मैंने उनसे मिलना शुरू कर दिया, फिर मेरे घर वालों को पता चला, मेरे घर वालों ने बहुत ज्यादा सख्ती की, मुझे बहुत ज्यादा मारा पीटा। तो फिर जब वो अंदर जो एक रूह होती है, तो फिर उसने तो कहीं ना कहीं जाके रुकना तो है, उसने अपनी मनमानी तो करनी है। तो बस इसी तरह करते करते, अपनी मनमानियां करते करते घर वालों ने बहुत रोका, घर वाले तो आज तक रोक रहे हैं। तो अब घर वालों को क्या पता कि अब ये जहाँ पे कदम चल गए हैं वहाँ से वापस मुड़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस बात पे भी आते हैं हम, इन तमाम बातों पे, जितने ख्वाजा सरा, मूरत, मैं आपको क्या कहूँ तो वो लफ्ज आप मूरत कह दीजिए, मूरत कहूँ, ठीक है, जो जितने मूरत होते हैं वो खातून आज तक नहीं बनी कोई भी मूरत, मर्द ही क्यों बनते हैं? देखिए, खातून जो होती है काफ़ी ज़्यादा हैं, उनमें भी देखिए कि जिनको लड़का बनने का शौक़ होता है। मैं एक फंक्शन पे गई, काफ़ी अर्सा पहले की बात है, तकरीबन 4 साल हो गए इस बात को। एक फंक्शन पे गई, एक सफ़ेद रंग के पैंट और शर्ट पहने हुई थी, तो उसके चेहरे पे बिल्कुल बाल नहीं थे, बॉय कटिंग थी, तो वो बार बार मेरे पीछे मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू तो हम जैसों में से लगता है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तो वो हंसे कभी के नहीं तुम पहले बताओ कि तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे कि नहीं। मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें? मैं इसी तरह उसको बार बार इग्नोर करूं। एक बच्ची मेरे पास आके बैठी, उस बच्ची को मैंने कहा कि बेटा वो आपका क्या नाम है? उसको मैंने प्यार किया, नाम शाम पूछा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि आपकी अम्मी कहाँ है? उसने बताया वो सामने, वो जिन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी उनकी तरफ इशारा किया। मैंने कहा वो साइड पे जो लाल कपड़ों वाली बैठी हुई है, नहीं जिन्होंने सफेद रंग की पैंट शर्ट, मैंने कहा वो तो आदमी है, कहती मेरी मम्मा है। तो वो मैं बड़ी परेशान हुई, मैं फिर उनको नीचे गई। इसका मतलब ये कि रुझान है, खवातीन में एक और तरह का रुझान होता है। मैं खुद इतनी अपसेट हो गई थी, मैंने समझा कि ये लड़का है, फिर उसने मुझे बताया कि नहीं, उन्होंने बताया, मैंने कहा आप तो बिल्कुल आदमियों वाला गेटअप किया हुआ है, तो आप तो बिल्कुल लड़का लग रही हैं। तो कहती है कि बस मुझे लड़का बनने का शौक है, मेरा दिल करता है कि मैं लड़का बन के। तो ये शौक की बात होती है, ये कोई मतलब रुझान है अंदर, कुछ ऐसा है कि जब आदमी का दिल चाहता है कि अल्लाह ताला ने उसे, मुझे औरत पैदा किया है, मैं चाहूँ मैं मर्द बन जाऊँ, मैं किसी तरह से बस मर्द बनना चाहिए मुझे, या फिर मर्द पैदा किया हो और वो चाहे कि मुझे औरत अच्छी लगती है, मैं औरत बनना चाहती, ये कोई अपनी मतलब ख्वाहिश है? देखिए, ये तो जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मेरा ज़हन है, जहाँ तक मेरा दिल काम करता है, मैंने आज तक इस फील्ड में यही रह के इस चीज़ का निचोड़ निकाला है कि कोई जान